क्या नाम लिखिए जो कराटे को झगड़ा नहीं Dojo Hall for Karate at Teju, Lohit District, inaugurated by Dr. Mahesh Chai, MLA Teju Sunpura, come advisor to HM Health and Family Trade and Commerce, etc., Government of Arunachal Pradesh on 14th January 2026 in the presence of Sri Kesang Dabo, DC Lohit, executed by WRD Teju. एक परमानेंट एड्रेस हो जाएगा राइट हैंड बार राइट हैंड चला देखिए आज मकर संक्रांति भी है, पोंगल है, बिहू भी है, बहुत एक आज ऑस्पिशियस डे है। और इस ऑस्पिशियस डे में आज हम लोगों ने युवाओं के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आपने कहा है तेजू में कराटे का डोजो जो हॉल है और टाइकोंडो का डोजो यानी हॉल उनका वहाँ प्रैक्टिस हो सके हमारे युवाओं को, उसका इनॉग्रेशन हम लोगों ने सुबह किया। और उसके फॉलोअप में अभी हम लोग चांगलांग में हैं, चांगलांग विलेज में, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपर्पज़ हॉल को इनॉग्रेट किया है। और ये मल्टीपर्पज़ हॉल जो यहाँ बन के तैयार हुआ है, ये हमारा इस गांव का युवाओं का डिमांड था कि बाकी गांवों के जैसे हम लोगों को भी एक इंडोर हॉल मिलने से ठीक है, तो उन लोगों का ही डिमांड के चलते मैंने यहाँ ये हॉल सैंक्शन किया था पिछले साल। और मुझे आज बेहद खुशी हो रहा है ये गांव वालों को बता के, या ये गांव हॉल जो है गांव वालों को समर्पित करके। देखिए आउटडोर स्टेडियम में जाने से पहले मैं, जैसे आपने कहा है, मैं हमेशा युवाओं के लिए काम करते आया हूँ। युवाओं का स्पोर्ट्स के प्रति जो रुचि है उस पर कोई उनका कमी नहीं होना है। उनको एक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी महसूस होता है, एज ए नेता मैं कितना दूर कर सकता हूँ, मैं हमेशा उसी चीज़ पे काम करता हूँ। आप देखिए पूरा कंस्टिट्यूंसी में अरुणाचल में आप जाके देखेंगे तो जिस तरह का हर गांव में मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण मैंने कराया है अपना पहला टेन्योर में, और अभी भी हम लोगों ने जो शुरू किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कंस्टिट्यूंसी में इतना युवाओं के लिए हॉल हम लोग का कोई भी नेता ने बना दिया। उसी के तरह से अभी मैं आपको गिनाना चाहूँगा, पिछला टेन्योर में मैंने ताप्रोगाम में, लोईलियांग में, येलियांग में और दांगलात में, उसके अलावा कालिको पुल मेमोरियल इंडोर हॉल तेजू में, और फिर मेरा टेन्योर का लास्ट में यानी 2018-19 में मैंने SIDF से बेखुलियांग और तेलुलियांग का जो हॉल है उसको भी मैंने ही सैंक्शन कराया था। इस बार उसी चीज़ को, उसी क्रम को जारी रखते हुए ये पहला हॉल हमने ऑलरेडी यहाँ बना के तैयार कर लिया है। अगला जो है इस बार का SIDF में जेको बस्ती के लिए हमने ऑलरेडी हॉल सैंक्शन कर दिया है। जेको का भी यूथ। हेलो बच्चों, PW विद्यापीठ अब आ गया है आपके शहर ईटानगर में, तो अभी विजिट करो PW ईटानगर और लिमिटेड अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ अपनी सीट बुक करिए। का डिमांड था कि वहाँ भी एक उनको इंडोर फैसिलिटी चाहिए, तो उसका भी सैंक्शन ऑलरेडी हो चुका है और बहुत जल्दी टेंडर होने के बाद निर्माण का काम हम लोग शुरू कर देंगे। आउटडोर स्टेडियम का जो आपने बात बोला है, देखिए
उसका भी कहानी बहुत लंबा है। मैं बार बार आप लोगों को बोला हूँ कि ये 2014 में टेंडर हुआ वाला स्टेडियम है, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण से उसका काम कभी शुरू नहीं कर पाया था। फिर 2018 में जब मैं स्पोर्ट्स मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बना, तो मैंने 2018 को फाइल को ढूंढ के निकाला, कॉन्ट्रैक्टर को अपना वहाँ बुला के मैंने बात किया। और ये जो स्टेडियम है एक ही साथ 3 स्टेडियम का पैकेज है, यूपिया में आलो और तेजू का एक ही साथ टेंडर हुआ। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को जब बुला के बोला कि इस स्टेडियम का काम शुरू करने से ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने सीधा सरेंडर कर दिया कि सर 2014 का रेट में अभी काम नहीं कर पाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कन्विंस करके काम शुरू कराया। अनफॉर्चुनेटली 2019 इलेक्शन हारने के बाद सभी जगह में काम फिर बंद हो गया। बीच में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अभी फिर काम नहीं हो रहा है और काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैं पिछले असेंबली सेशन में भी मैंने पिछला साल भी ये मुद्दा को उठाया था और मैंने बार बार स्पोर्ट्स मंत्री के पास भी जाके इस बाबत मीटिंग किया है। ऑनरेबल सीएम साहब को, ऑनरेबल डीसीएम साहब को भी 2-3 बार मैंने इसके बारे में अवगत कराया है। और अभी मुझे बताया गया है कुछ दिन पहले कि जो पहले का कॉन्ट्रैक्टर था उससे काम को छुड़ा के अभी फिर नया डिपार्टमेंट के ज़रिए से इस काम को कराया जाएगा। और कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बोला है कि जो मंत्री का ओएसडी भी आके यहाँ फील्ड विजिट करके गया है, जो उसका बारे में मेरा ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, दैट्स एन अनऑफिशियल जानकारी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये स्टेडियम का निर्माण का काम फिर से शुरू होगा और मैं एक विधायक के तौर पे मैं अपने ओर से जो कोशिश मुझे करना है मैं पूरा करूँगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और मुझे आज जब वो हॉल इनोग्रेट करने के लिए जब मैं गया था और जब बच्चों ने छोटा छोटा प्ले कार्ड में थैंक यू एमएलए अंकल, थैंक यू एमएलए तेजू, थैंक यू फॉर दिस डोजो, ऐसा जब उन लोगों ने छोटा छोटा प्ले कार्ड दिखाया तो मैं भी काफ़ी भावुक हो गया, क्योंकि ऐसा नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। हम लोग करोड़ों रुपया का बड़ा बड़ा बिल्डिंग को भी इनोग्रेट करके देखा है और छोटा से छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इनोग्रेट करके देखा है, लेकिन जो एक थैंकफुलनेस कोई आदमी अगर किसी चीज़ के लिए दिखाता है, जैसे आज कराटे और ताइक्वांडो में हमारे बच्चों ने, कराटे प्लेयर्स और ताइक्वांडो प्लेयर्स ने दिखाया, उससे क्या होता है नेता को भी एनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छा काम करना है। जो डोजो हमने बनाया है वहाँ पे, जो मैंने पिछला 15 अगस्त में अनाउंस किया था, अमाउंट के रूप से वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 30 लाख का है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो किया है वो करोड़ों रुपया का है, जो बच्चों ने एनकरेजमेंट किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ दैट एसोसिएशन कि आप लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। और मैं जो भी हमारे युवाओं के लिए, समाज के लिए अच्छा काम होगा मैं करता रहूँगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारा ऑनरेबल एमएलए सर चाय साहब को। एक ऐसा विजनरी लीडर निकला और फार सेटरनेस, दूरदृष्टि सोच है उसका। पहली बार मेरा ख्याल से अरुणाचल में फर्स्ट एमएलए होगा, लेजिस्लेचर होगा जो ताइक्वांडो और कराटे के लिए हॉल बनवाया है। आज तक सारा अरुणाचल में देखा हूँ मैं, कोई भी आज से गवर्नमेंटली कहीं में भी स्पॉन्सर नहीं किया है। तो इसलिए मैं स्पेशली मैं ऑनरेबल एमएलए हमारा मोहित चाय जी को ऑन बिहाफ ऑफ कराटे एसोसिएशन, लोहित कराटे एसोसिएशन और ऑन बिहाफ ऑफ लोहित ताइक्वांडो एसोसिएशन मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे बच्चे लोग बहुत तकलीफ से ग्राउंड में, कहीं ओपन ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, आज कम से कम हॉल मिला है, एक जगह मिला है, तो इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Introducing APGO, the online app-based taxi service of Arunachal, now available at ICR areas. Download the app now. ALS IAS Delhi, in association with Helping Hands, is offering a scholarship program for IAS preparation worth 3 crore rupees for 500 aspirants, which will be helping you in preparing for this prestigious exam. Not only this course is useful for your UPSC exam, it is also useful for your state service preparation. The classes will be conducted in Delhi, Itanagar, Shillong, Imphal, as well as in our online scheme. This will be a 1.5 years comprehensive program, right from basics till the interview level. The courses include for preliminary, for main exam, for interview, your essay, all are included. It will definitely benefit you so that you can have
have a head start in your career planning. The registration will be from 1st January till 15th of January. Your entrance exam will be on 18th of January. All details are here. Please scan this QR code. You can register it. You can get all details through our website. All the best. ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए सुनाए कोई किस्सा मुझे जय